हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता और थानेसर विधानसभा से विधायक अशोक अरोड़ा हमारे साथ हैं। अभी 3 दिन का जो हरियाणा विधानसभा का सत्र रहा उसमें क्या कुछ पूछा गया, क्या कुछ घटना घटी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे साहब? हरियाणा विधानसभा में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उस पर चर्चा में भाग लेते हुए आज हरियाणा प्रदेश से जो भी मुद्दे जुड़े हुए हैं सबको हमने उठाने का काम किया। जहां हमें किसान को एमएसपी के नाम पे लूटा गया, नमी के नाम पे उनकी फसल लूटी गई, लोगों को मिल नहीं रहा, पराली जलाने के नाम पे उन पे 3 मुकदमे हुए, डेंगू बढ़ते प्रकोप है, बीपीएल परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ के करीब हरियाणा प्रदेश के अंदर बीपीएल में आगे लोग 2 करोड़ के करीब। इन सब बातों पे हमने चर्चा की। कुरुक्षेत्र में जहां हमने बेसहारा पशुओं की वजह से लोगों की परेशानी की जिक्र करी, वहाँ हुड्डा के सेक्टर काटने की भी मांग की। गीता जयंती महोत्सव को भी धार्मिक आयोजन किया जाए, ना कि इसका मेला किया जाए, इसके ब्रह्म सरोवर स्नेह सरोवर की पवित्रता का भी ध्यान रखा जाए। हर इश्यू पे हमने वहाँ पे चर्चा की। तो ये थानेसर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बारे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी आप कई बार बोलते हैं। हमने हर वो बात जो पूरे प्रदेश और कुरुक्षेत्र से जुड़ी है हमने उसको उठाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश के मंत्री अनिल विज द्वारा चुनाव के बाद ये कहना कि मेरी चुनाव में हत्या की साजिश रची गई थी, मेरी Z+ सिक्योरिटी कम कर दी गई थी, तो हमने मुख्यमंत्री से पूछा कि बहुत गंभीर मामला है, आपका एक मंत्री कह रहा है कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही थी, तो बाकी के ऊपर क्या बीतती होगी? तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, टाल मटोल की गई। हमने कहा कि कुरुक्षेत्र में ऐसे बहुत केस हैं जहाँ FIR दर्ज है और FIR दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, बच्चों की टांगे तक तोड़ दी गई, तो उस पर भी सरकार का कोई जवाब नहीं आया। सरकार हर जवाब से वहाँ से भागती थी। आप सनेत सरोवर और खासतौर से फूड कोर्ट को लेकर के भी हमने कहा है कि सनेत सरोवर के अंदर पानी गंदा है, शौच का पानी भी उसमें मिलता था, आप इसका इंतजाम कीजिए। मैं ये भी कहा कि ब्रह्म सरोवर पे जो गीता जयंती मेला लगता है, गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है, उसमें जो खाने पीने की दुकानें हैं उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि खाने पीने की दुकानों के अंदर जो भी लोग वहाँ सामान खाते हैं, जो उनकी वेस्टेज होती है वो वहीं गिर जाते हैं और वो सरोवर के अंदर भी कई बार चली जाती है, जिससे पवित्र ब्रह्म सरोवर की पवित्रता भंग होती है। इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि ये जो आयोजन है धार्मिक आयोजन है और तो इसकी धार्मिक और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। आपने सेशन की जो टाइमिंग है उसको बढ़ाने की भी बातचीत आपने विधानसभा मैंने शुरू में जिस समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हमारे माननीय स्पीकर साहब ने रखी, तो स्पीकर साहब को मैंने कहा कि स्पीकर साहब बहुत कम समय हरियाणा प्रदेश का शासन चलता है, कोई भी सरकार रहे उन पर आरोप लगता है कि शासन कम है, तो मेरा एक सुझाव है कि हिमाचल की तरह इसको भी आप रूल्स में डाल दो। बहुत प्रदेश ऐसे हैं जहां ये कहा गया कि मिनिमम इतनी सीटिंग होगी, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम इस पर विचार करें। आज गुरु पर्व है, लोगों को आप थानेसर की जनता आज प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं भारतवर्ष के हर नागरिक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने हमारे को मानवता पे चलने का रास्ता दिखाया। ऐसे महापुरुष को शत नमन करता हूँ। तो आज थानेसर विधानसभा से विधायक अशोक अरोड़ा के साथ हमारी बातचीत आप सुन रहे थे। हमारी इस रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।